गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन जीके पीडिया। तो दोस्तों, आज मैं वापस आपके लिए एक नया क्विज़ लेके आई हूँ। अगर आपने इसके पहले मेरे जितने भी क्विज़ हुए हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के क्विज़ में 25 सवाल आने वाले हैं और हर किसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और आपके कितने मार्क्स आएंगे वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की और हमारा पहला सवाल क्या है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा दोस्तों, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा। ऑप्शन ए, श्यामलाल गुप्ता पार्षद होगा। ठीक है। इन्होंने ही जो प्रसिद्ध झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना की थी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है। रजनामा। ठीक है। रजनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जवाब दीजिएगा, टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी होगा महाभारत। जो रजनामा है या हम बोल सकते जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद किया गया है। ठीक है। और उसको नाम क्या दिया गया है दोस्तों, रजनामा दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष मतलब फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फास्ट। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी होगा घनश्याम दास बिरला। ठीक है। ये जो घनश्याम दास बिरला है यही हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष जिसको हम बोलते फाउंडर प्रेसिडेंट थे दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी की भी बात आई है तो आप मुझे बताइएगा इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, और इनका जन्म कब हो, कौन से ईयर में हुआ और कहाँ पे हुआ, ये भी आप मुझे बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी, कैल्शियम होगा। ठीक है। तो कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में कौन सी बीमारी होती है, तो मिल्क फीवर होती है। ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम की बात आई है तो आप मुझे बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है। साथ ही साथ बाकी के जो ऑप्शंस हैं एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट, तो जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके भी आप मुझे एटॉमिक नंबर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। फास्ट, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, टाइम कम है। टाइम सब दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजमुंदरी। ठीक है। जो राजमुंदरी है वहाँ पे ही केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अच्छा, यहाँ पे राजमुंदरी की बात आ रही है तो आप मुझे बताइएगा ये कौन से राज्य में आता है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है दोस्तों, किस राज्य में है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी, 4 3 2 1 0। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है। ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात आई है तो आप मुझे मध्य प्रदेश के सीएम, उसके कैपिटल और उसके जो गवर्नर है उनके बारे में बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है। भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त है। आयकर मतलब इनकम टैक्स दोस्तों। ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। फास्ट,
जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हमारे जो राष्ट्रपति है उनका जो वेतन होता है, ठीक है, वो आयकर से क्या होता है? मुक्त होता है। तो हमारे राष्ट्रपति कौन है बताइएगा ज़रा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 31 मई, ठीक है। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, जो हमारा धन विधेयक है उसका उल्लेख कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। फास्ट टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अनुच्छेद 110 में जो हमारा धन विधेयक है उसका जिक्र किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? दोस्तों, ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्तों। 1804 में, ठीक है। कब हुआ था? 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो सम्राट बने थे। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन से देश से थे दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जिला पूछा है, स्टेट तो इन्होंने बता ही दिया है, आप जिला बताओ मुझे। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। जो राज संबंध है तो ये राजस्थान का एक जिला है, वहीं पे यह कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रेजेंट है दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है? हमीम हमाम, ठीक है, हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था दोस्तों? ठीक है, तो शासक का नाम बताना है आपको। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। जो अकबर थे उनके शाही स्कूल के ये कौन थे? संचालक थे। क्या था नाम इनका? हमीम हमाम, ठीक है। क्या था? हमीम हमाम। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है? चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आज नए नए अभयारण्य हम देख रहे हैं दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी कमेंट कीजिएगा, फास्ट। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, असम, ठीक है। ये जो चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे असम की बात आई है तो आप मुझे असम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कमेंट करके। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जो संविधान में संशोधन होता है उसके बारे में बताना है दोस्तों। टाइम्स अप दोस्तों। तो कहाँ से लिया गया है? क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? जो भारतीय संविधान में संशोधन है उसका प्रस्ताव साउथ अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की बात आई है तो आप मुझे बताइएगा दक्षिण अफ्रीका की
जो 3 राजधानियाँ हैं उनके नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना, ठीक है। यह भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी बताइएगा, फास्ट, टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। क्या होगा दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या बने दोस्तों, उत्तराधिकारी बने। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों। कल भी हमने एक महाजनपद देखा था, आज भी देख रहे हैं। आज कौन सा है दोस्तों, श्रावस्ती है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, फास्ट, टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कौशल, ठीक है। क्या है, कौशल। तो श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशल थी। कल हमने किसके बारे में देखा था, कौन सा महाजनपद देखा था दोस्तों, तो अंग महाजनपद, ठीक है। तो उसकी राजधानी क्या थी, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, दक्ष कुमार चरितम, ठीक है। दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की थी दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। फास्ट, टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा दंडिन, ठीक है। दंडिन जो थे उन्होंने ही दक्ष कुमार चरितम की क्या की है दोस्तों, रचना की है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द्वार समुद्र, ठीक है। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0, टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा होयसल, ठीक है। होयसल, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी, तो होयसल वंश की राजधानी थी। अब ये द्वार समुद्र का अभी नाम क्या है दोस्तों, ये जो द्वार समुद्र है उसका एट प्रेजेंट क्या नाम है और ये कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, V.A. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा है दोस्तों, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। जो V.A. स्मिथ थे उन्होंने, जो समुद्रगुप्त थे उनको भारत का नेपोलियन कहा था दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, मे दम मे 5, ठीक है। मे दम मे 5 किस प्रदेश का त्यौहार है दोस्तों, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फास्ट, 0, आपका टाइम ख़त्म हो गया दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, ठीक है, असम। ये जो मे दम मे 5 है ये असम राज्य का त्यौहार है। यहाँ पे असम की बात आई है तो आप मुझे असम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कमेंट करके। हम आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, वेरी कॉमन सवाल है, सबको इसका जवाब पता ही होगा विदाउट ऑप्शन, वो भी है ना दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी, फास्ट, 0, टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, GV मावलनकर या फिर गणेश वासुदेव मावलनकर जो थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, एट प्रेजेंट कितनी भाषाएं हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 और भाषाएं भी 22 या कोई इंसिडेंट है दोस्तों, ठीक है।
तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किनके ऊपर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत शुरू कराया दोस्तों? ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फास्ट टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, शक। ठीक है, तो शकों पर जो विजय प्राप्त हुई उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत शुरू किया, उन्हीं के नाम से शुरू किया दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? सुंडागर्त। ठीक है, सुंडागर्त कहाँ स्थित है? ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब तो विदाउट ऑप्शन आपको आना चाहिए, कॉमन सवाल है। टाइम्स अप दोस्तों। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी होगा, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में यह सुंडागर्त प्रेजेंट है दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारे आज के क्विज का आखिरी सवाल, शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान करबला किस देश में स्थित है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इराक। जैसे कि हमें पता है दो होते हैं, एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। तो जो शिया मुसलमान है उनका पवित्र स्थान कौन सा है दोस्तों? करबला, और यह इराक देश में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है इराक की, तो आप मुझे इराक के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्विज़ के सवाल। आई होप आपको आज का क्विज़ अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का क्विज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।